अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद। पाकिस्तान के नामवर गुलकार बिलाल सईद जो हैं, एक मरतबा फिर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस हैं अपने एक नए तनाज़े की वजह से। पहले भी बिलाल सईद जो हैं वो मस्जिद वज़ीर खान में गाने की अक्सबंदी की वजह से ख़बरों की ज़ीनत बने रहे हैं, और अब एक मरतबा फिर एक ख़ातून को और एक नौजवान को पुलिस की मौजूदगी में उनके ऊपर तशद्दुद करने, उन पर थप्पड़ों की बारिश करने के वीडियो वायरल होने की वजह से तनाज़े की ज़द में है। ये पूरा वाक़या क्या है और पुलिस ने इसके ऊपर क्या अभी तक एक्शन किया है, और इस पूरी कहानी का पस मंज़र क्या है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के नामवर क्राइम रिपोर्टर जाबिर वकास और नामवर शोबिज़ रिपोर्टर मोइन ज़ुबैर। ये दोनों इस सूरत हाल से चूँकि काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं क्राइम के हवाले से कि पुलिस ने अब तक क्या किया है, और शोबिज़ के हवाले से इस चीज़ को कैसे देखा जा रहा है। जाबिर से सबसे पहले बात करते हैं। जाबिर, ये क्या वाक़या पेश आया है, कहाँ पेश आया है, और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? इलाका सुंदर का बनता है। वैसे डीएचए के रिहायशी हैं वो। 10 जनवरी की ये दिन था जब ये मामला पेश आया, और जो पुलिस को कॉल मौसूल होती है कि वहाँ पे जो झगड़ा है, डॉल्फिन अब चूँकि 15 की कॉल पे पहले रिस्पॉन्स जी। करती है, तो डॉल्फिन वहाँ गई, और जो डॉल्फिन पहले ही कार्रवाई करती है उसे इंसदादी कार्रवाई का नाम दिया जाता है। तो इंसदादी कार्रवाई में उसने ये कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए, और ये उनका जो जो वीडियो सामने आई है उसमें तो सारे देख रहे हैं कि लड़ रहे हैं, और वो जो खातून है वो एक्चुअली जो है वो उनके भाई की फ्रेंड है, और वो बिलाल सईद के भाई की वो फ्रेंड है, बिलाल सईद गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है, और वो उनसे शादी करना चाहते हैं, जबकि जो बिलाल सईद हैं वो उनसे नहीं चाहते कि वो शादी करें। जो कि उस टाइम खड़े हुए वहाँ पे बातचीत हुई, जिस बात पे लड़ाई हुई, और मुक्के भी मारे जा रहे हैं, टांगें मारी जा रही हैं। तो बहरहाल इसमें ये हुआ, और फिर इंसदादी कार्रवाई में बिलाल सईद ने पहले ये कहा कि मैं एफआईआर दर्ज करवाना चाहता हूँ, लेकिन मामला इससे पहले कि रिटन फॉर्म में तहरीरी दरख्वास्त दी जाती, और वो थाने में जाके एसएचओ के सामने पेश होते और एफआईआर होती, तो इससे पहले ही जो है वो जो उनके घर के लोग थे वो बीच में आए, पुलिस का ये कहना है, और उसका मुताबिक जो है वो उनकी सुलह हो गई। सुलह होने की वजह से पुलिस ने मज़ीद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, और ना ही वो खातून की तरफ से अपने इंडिविजुअली तौर पर कोई पुलिस को दरख्वास्त दी गई, और ना उसके भाई की तरफ से कोई दरख्वास्त दी गई। अच्छा जाबिर, लड़ाई की क्या वजह बनी? बिलाल से सिर्फ शादी करना चाहते हैं, शादी से रोकना चाहते हैं, इससे तो घर के बाहर लड़ाई नहीं हो सकती। लड़ाई की क्या वजह बनी? कोई घर के इस्तेमाल का इशू था, रेंट का इशू था, आने जाने का इशू था, कहीं कोई और कोई गैर अखलाकी काम करते कि पकड़ा गया? क्या रीज़न क्या बनी थी? लड़ाई की रीज़न क्या बनी? देखें, इसमें जो चीज़ें अभी तक पुलिस ज़राए के मुताबिक जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही है कि इसमें असल में तो पैसा इन्वॉल्व था, क्योंकि बिलाल सईद जो है वो अर्निंग हैंड है, और बड़े अर्निंग हैंड है, और वो उन्होंने अपने भाई को भी उसी तरह बैकअप किया हुआ था। तो वो जो खातून जो वहाँ पे आती थी, वो एक चूँकि वो खुद भी एक छोटी सी मॉडल बताई जा रही हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं आई, और वो उनका जो है वो पैसा, उनको उनको ये था कि मेरा भाई का जो पैसा है वो खाया जा रहा है बहाने से, और जो है वो उसके बाद जो ज़ाहिर है कि प्रॉपर्टी होती है, भाई अपने भाइयों के नाम भी करते हैं, मिलजुल के भी करते हैं। तो वो एक चीज़ जो है वो उनका कि जी लालच किया गया था इस लड़की की तरफ से, ताकि ये इसको फंसा रही थी और इसको शादी की तरफ लाना चाह रही थी, आपके मुताबिक बिलाल का ये मौक़िफ़ था कि ये लड़की जो है उसके भाई को ट्रैप कर रही थी, ट्रैप कर रही और थी। वो जिस घर के बाहर ये लड़ाई हो रही है वो घर किसकी मलकियत है? वो बिलाल की मलकियत है। बिलाल कहता है कि चूँकि मैं अगर मौजूद नहीं होता तो ये लोग आते हैं और अपनी पार्टी शार्टी करते हैं, और चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जो कि मैं इनको काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि अगर वो चीज़ें, कुछ गैर अखलाकी चीज़ें जो वहाँ होती थी, वो अगर मैं बाहर लेकर आता तो उससे मेरी शोहरत को जो है वो नुकसान पहुँच सकता था। नुकसान पहुंच सकता था। ये जाबिर थे जिन्होंने इसको पुलिस के एंगल से कवर किया कि क्या कार्रवाई हुई, क्या वकूआ हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर शोबिज़ रिपोर्टर मोइन ज़ुबैर। इनसे पूछते हैं आपकी बिलाल सईद से कोई इस बाबत बात हुई, क्योंकि ये बड़ा एक गैर अखलाकी किस्म का इंसिडेंट लग रहा है कि आप पुलिस की मौजूदगी में एक खातून को मार रहे हैं, अपने बिल्कुल। भाई को मार रहे हैं। आपकी बिलाल सईद से बात हुई, उसका क्या मौक़िफ़ है? पहले तो यकीनन हम कंडेम करते हैं कि बिलाल ने एक खातून को मारा, लेकिन उनका मौक़िफ़ आया कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मैं खातून की इज़्ज़त करना जानता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिलाल सईद के जो घर में ये खातून थी, जैसे कि जाबिर ने पहले बताया, ये खातून बिलाल सईद के भाई की दोस्त थी। अब बिलाल सईद ने जब कंटिन्यूसली, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स थे, वो घर में कम ही आया जाया करते थे, लेकिन इस खातून का उस घर में आना जाना ज़्यादा हो चुका था, और भाई के साथ आपसी लड़ाई के बाद बिलाल का जो कमरा था उसके तमाम जो वहाँ पे चीज़ें मौजूद थी उसको तोड़ दिया गया।
अब बिलाल से मेरी जो बात हुई, बिलाल ने कहा कि ये एक मेरा निजी मामला है, आप इसमें मुदाखलत ना करें और इसमें ज़्यादा इस चीज़ को हाइप ना क्रिएट करें। पुलिस से दरख्वास्त वापस लेने की वजह और मीडिया से रिक्वेस्ट करने की वजह क्या है कि बिलाल सईद मना कर रहे हैं मीडिया को भी, और पुलिस से भी क्यों रिक्वेस्ट की कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। उसकी रीज़न ये है कि गुज़िश्ता साल भी अगस्त के महीने में एक गाना रिकॉर्ड हुआ था, कबूल है, मस्जिद वज़ीर खां में। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और इन्हें थ्रेट भी मौसूल हुए बिलाल और सईद फिर को। इन्होंने अदालत से ज़मानत करवाई थी। अदालत से ज़मानत करवाई। अब बिलाल जब भी बाहर निकलते हैं तो बाकायदा तौर पे प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर निकलते हैं। कोई अगर प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी के बगैर नहीं जाते। तो बिलाल ने सिर्फ भाई की वजह से नहीं ये वापस लिया केस या दरख्वास्त वापस नहीं ली। बताया ये जा रहा है कि बिलाल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए कि मैं अब मज़ीद थाने कचहरी के चक्करों में मज़ीद ना पड़ूँ, तो मैं दरख्वास्त को डालता ही नहीं, पुलिस को एफआईआर के लिए कहता ही नहीं। बिलाल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने जो उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा टाइम देने के लिए काम किया है, ना कि इसलिए कि भाई को सिक्योर किया जाए। तो इसमें पूरी आप कह सकते हैं कि बिलाल की इंटेंशन यही है कि मैं अपने फ्यूचर को देखूं, अपने करियर को देखूं, ना कि भाई के जो मामला था उसमें अच्छा मोइन, मुदाखलत वो करूं। जैसे जाबिर में बताया कि वो लड़की जो है वो भी कोई शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उसका क्या नाम है और बिलाल सईद के भाई का क्या नाम है? नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं? यकीनन बिलाल सईद के भाई और जो वो खातून है वो इतनी मारूफ शख्सियत तो नहीं है पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में। तो इसलिए बिलाल ख़ुद भी चाह रहा है, भाई का नाम तो चलें सबको पता है, लेकिन उस खातून की शख्सियत ऐसी नहीं कि वो इतनी मारूफ शख्सियत हो। तो बिलाल हो या फिर उसका भाई हो, उसकी भी पूरी कोशिश होगी कि उस खातून का नाम या उसका चेहरा जो है वो मज़ीद सोशल मीडिया की जीनत ना बने। और बिलाल इस वक्त मामले को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि ये मामला जिस तरीके से सेटल डाउन हो सके। मीडिया में पूरी अप्रोच इस वक्त बिलाल की चल रही है कि इस खबर को मज़ीद ना उछाला जाए। तो बिलाल ने पुलिस की हद तक, जैसे 10 तारीख को जाबिर ने बताया कि 10 तारीख को उन्होंने ये वाक़या जैसे ही पेश आया उसके बाद मामला को हैंडल डाउन कर लिया था। तो उसकी रीज़न यही थी कि मैं अपने कैरियर को देखूं और ये नहीं कि उसने अपने भाई की वजह से ये केस वापस लिया है। उसने सिर्फ अपना कैरियर देखा है और अपनी सिक्योरिटी देखी है। दोस्तों आपने मोइन ज़ुबैर की गुफ्तगू सुनी और जाबिर वकास की भी गुफ्तगू सुनी। ये बेसिकली इस पूरी कंट्रोवर्सी का, उस वायरल होने वाली वीडियो का पस मंज़र है। जो आपने सुना कि बिलाल सईद ने सिर्फ़ अपने घर में होने वाली महफ़िलों और शायद अपनी दौलत को जो है उसके भाई के ज़रिए ट्रैप किया जा रहा था, ख़र्च किया जा रहा था, ज़ाया किया जा रहा था। उसकी वजह से ये सारा सीन जो है वो क्रिएट किया। अब बिलाल सईद का मौक़िफ़, जैसे कि मोइन ज़ुबैर ने बताया, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले को आगे नहीं लेकर चलना चाहते क्योंकि उनका कैरियर जो है, आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो अफेक्ट होंगे। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।